हरिओम फ्रेंड्स ओडे ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषय रही कि कुंभ राशि व्यक्ति आरंभ कर दिंतु यह 5टी काम और निजर भाग्य को चमकांतु। आज विषय रही कुंभ राशि जातक मानी किसी उपाय विषय जहाँफल आपंकर भाग्य शीघ्र ही परिवर्तन हो पार और आपंकर जीवन में सर्वदा खुशी रे। तेरे संपूर्ण विषयटी को जीवा पूर्व वीडियोटी को गोटे लाइक करूँ, आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताकि सर्वप्रथम पाइपर। तो आसतु संपूर्ण विषयटी आरंभ करवा। कुंभ राशि व्यक्ति यही कथार ध्यान रखु कि आपण प्रत्येक दिन सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करंतु, सूर्य को जल अर्पण करंतु। आपण प्रत्येक दिन स्नान करने पर सूर्य को जलराशि अर्पण करंतु। एपरी आपण प्रत्येक दिन करती तो निश्चय ही आपणकर जीवन में उन्नति पर उन्नति कर चलिए एवं धन मान सम्मान और सबकि पाइपर। एवं गोटे कथार ध्यान रखु कि जल सर्वदा तंबा पात्र अर्पण करंतु और पारंती तो से किसी नाली रंगर फूल मिसाई दिंतु। एपरी आपण करती तो देखिए तो यही गोटे उपाय आपणकर जीवन समस्त दुख को धीरे धीरे समाप्त करदेव। आउ एक उपाय हूँ रूपार कौन गोटे जिनिस धारण करंतु। रूपार चेन टे धारण करंतु किंबा रूपार ब्रेसलेट पिंधि पारंती। एपरी आपण करती तो यह आपन को बहुत ही लाभ प्रदान करिथाए। किंतु जदि एपरी संभव न हुए तो रूपार किसी भी गोटे जिनिस निज पाखरे सर्वदा रखंतु। देखिए शीघ्र ही आपणकर जीवन रू समस्त समस्या शीघ्र ही धीरे धीरे समाप्त हो जाव। आउ गोटे सतर्कता ध्यान रखु, जे पर्यंत आपण सक्षम नथिबे, जे पर्यंत आपण को पाखरे प्राचुर्य धन संपद नथिबो, से पर्यंत आपण कौनसी नुआ घर आरंभ करने आपण ठीक नुहे। जदि आपण सक्षम न थाई गृह निर्माण कार्य आरंभ कर दियंती तो धनजनित समस्या निश्चय ही देखादेव और आपणकर समस्या वृद्धि आसीज और धनर अभाव एपरी हो पारे कि आपण चिंतार घेरी होई रहिबे। तो ध्यान रखु कि आपण गृह निर्माण कार्य आपण संपूर्ण सक्षम न होगा पर्यंत आरंभ करंतु नहीं तो कामटी अधारू अटकी जीव एवं आपंक यह बड़ चिंतार कारण हो पारे। एवं आउ गोटे कथार ध्यान रखु कि केबे भी दक्षिण मुहा घर करेंगे नहीं। एवं जदि आपणकर गृह दक्षिण मुहा करिसंती कि आपण जो घरे रहउचंती सेही घरटी दक्षिण मुहा रही तो सेही घर को परिवर्तन करंतु किंबा सेही घरर मुख्य द्वार को परिवर्तन करंतु। जदि आपण दक्षिणमुखी गृह रुहंती कि धनजनित समस्या सर्वदा लगी रहुथिबो, सम्मान हानि, देह पीड़ा, मानसिक अशांति अधिकरु अधिक भोग करुथिबे किंबा आपणकर गृह रे किछि व्यक्तिविशेष को तांका जीवन रे अनुरूप सफलता मिलु नथिबो। सेथिपई सर्वदा ध्यान रखंतु कि कुंभ राशि व्यक्ति दक्षिण मुहा गृह रे केबे भी रुहंतु नाही एवं नुआ घर तैयारी करुथिबा समय रे केबे भी दक्षिण मुहा घर करिवे नाही। एबे आसंतु जानिबा आउ एक गोटे प्रमुख कथा कि शनिदेवंकर पूजा अर्चना और उपवास आपन को करने को पड़ो। कुंभ राशि व्यक्ति कारक ग्रह शनि ग्रह आपणकर स्वामी ग्रह शनि ग्रह अटंती। तो ध्यान रखु कि सब बेले शनिदेवंकर सेवा पूजा करने सहित शनिदेवंकर उपाय मझिरे मझिरे करंतु। जदि शनिदेव को आपण खुशी करपारती तो आपण को जीवन में उच्च स्तर में पहुँचबार कहीं भी अटकाई पारे ना। आपण धनवान होइजिबे। जदि शनिदेव आपणकर राशि रे कोपरे रही थांती तो धनजनित समस्या देखादेव, ता सहित पुत्र सुखरे बाधा उपजी पारे। तो सर्वदा शनिदेव को खुशी करने प्रयास करंतु और समय समय तांकर प्रतिकार करंतु। भैरव मंदिर रे किछि तेल दान करंतु, शनि चालीसार पाठ करंतु। ता सहित ध्यान रखंतु कि आपण केबे भी मादक द्रव्य, मांस भोजन, व्यभिचार, पर स्त्री लोलुपता और खराब प्रवृत्ति मान ठारू दूरे रुहंतु। कारण आपण जानती कि शनिदेव न्यायदाता अटंती। तो जदि आपण किछि भी खराब कर्म करुथांती तो आपण केबे भी खुशी रे रही परिबे नाही। सामान्य पापर फल मध्य आपणक पई पहाड़ सदृश पड़ी पारे। सेथिपई आपण सर्वदा खराब प्रवृत्ति और काम ठारू दूरे रुहंतु। एबे आसंतु आउ गोटे उपाय जानिबा। आपणक पई सुना धारण करिबा अत्यंत लाभकारी साब्यस्त हेबो। सुना रे तैयारी किछि भी गोटे जिनिस आपण धारण करंतु, जहाद्वारा आपणकर धनजनित समस्या दूर हेबो। ता सहित कुंभ राशि व्यक्ति केबे भी मिछ कहतु नहीं और प्रत्येक शनिवार दिन शनिदेवंकर दर्शन अवश्य करंतु और मंगलवार दिन हनुमान जी पूजा अर्चना करंतु एवं सोमवार दिन भगवान शिवंकर दर्शन करंतु। एही तीनोटी बार रे आपण एही तीन देवतांकर दर्शन करंतु। जदि कौन समय आपण मंदिर जाई न पारंती तो घरे रहिके भी तांकर आराधना करंतु। आपण जदि जीवन रे प्रकृतिर उन्नति करने को चाहते
ତ ଧର୍ମକର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିର କି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ସେବା ଯେପରି ଧୁଆଧୁଇ କରିବା, ଓଳେଇବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ଏହିପରି କିଛି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ନିଜର ଗୃହରେ ରହୁଥିବା ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ମାତାପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେବେ ବି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳା କପଡ଼ାର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲୁହା ଜିନିଷର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓ କିଛି ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ଓ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା କି ଯଦି ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଶନିଦେବଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେହ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅକାରଣରେ ଅପମାନ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି, ତ 7ଟି ଶନିବାର ଆପଣ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭରି ସେହି ତେଲରେ ଗୋଟିଏ ଥର ନିଜର ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଦାନା ଓ ପାଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗୃହରେ ଆକ୍ୱାରିୟମଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଯଦି ଏପରି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତ କୌଣସି ବି ଜଳାଶୟରେ ଅଟାର ଗୁଳା କରି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଧନଲାଭ ଓ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟମାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପାରନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଏହି ଉପାୟମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟମାନ। ତ ଏହି ଉପାୟମାନ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାନ୍ତୁ। ତେବେ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।